गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आपके सामने आया हूँ। जब जब एक माँ अपने बच्चे को रोकती है कि आग में हाथ मत डालो, पर बच्चा आग में हाथ डालता है तो माँ रोकती है, क्योंकि माँ का फ़र्ज़ बनता है उसे बताना। उसके आगे जब बड़ा हो जाएगा वो खुद ही आग में हाथ नहीं डालेगा, पर स्टार्टिंग में उसका माँ का बताना फ़र्ज़ बनता है, तो वो उसे आग में हाथ डालने से रोकती है। तो हम जीवन में जैसे कर्म करते हैं वो हमारा निर्णय है, और उसका फल हमें कोई अगले जन्म में नहीं मिलेगा। इसी जन्म में ही जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम विवेक से काम लेंगे, सब कर्मों का भुगतान, जो भी फल है जो आप कर्म करते हो वो आपको इसी जन्म में भुगत कर जाना होता है। नेक्स्ट जन्म में आपको वो जो कहते हो भी वो राजा बन के अच्छे कर्मों का फल है, नहीं, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल नहीं है। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल, जो पिछले जन्म के जो कर्म किए उसने पिछले जन्म में उसका फल भोग लिया। जो नया जन्म लिया वो उसकी वासनाएं हैं, जो उसने अंत समय उसकी रह गई भी संसार से जाते हुए। ये तो मैंने किया ही नहीं, अभी ये तो रह ही गया, अभी ये पैसे का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अभी मैंने बच्चे की जवानी तो देखी नहीं, अभी मैंने अपने बच्चे की शादी नहीं की। ये वासनाएं उस तरह की स्थिति में, उसी तरह की आपकी आशा को देखते हुए, उसी तरह के जन्म, उसी तरह का माता पिता आपको देती है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। मरते समय हम जो वासना लेकर मरते हैं उस अनुसार हमारा अगला जीवन होता है। हाँ, प्रलब्ध कर्म कुछ होते हैं, पर उसके हिसाब से अमीरी गरीबी दुख सुख बीमारी जा स्वास्थ्य देखने को मिलता है। पर जो मेन बात मैं कर रहा हूँ, इस जन्म के किए हुए कर्म जो विवेक बुद्धि के साथ आप कर रहे हो, जिस मनसा से आप कर रहे हो, अगर आप जाग कर रहे हो तो आप कोई गलत कर्म तो करोगे नहीं, और अगर आप बेहोशी में कर्म कर रहे हो तो उसके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में देख कर जाना पड़ता है। कोई नेक्स्ट जन्म तक कोई नहीं सोचता। अगर किसी ने किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है तो इसी जन्म में उसको ये देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू गाइस।